परम समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं, शरणागत वत्सल हैं, प्रणत कल्प तरु नाम। शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पावन चर्चा हम लोग श्री रामचरितमानस के आधार पर श्रवण कर रहे हैं। शिव पुराण में जिन कथाओं का वर्णन है, उनमें से कुछ कथाओं का वर्णन श्री रामचरितमानस में है। जैसे नारद जी को काम विजय का अभिमान हुआ, तब उसमें इतना ही वर्णन है कि शिव जी को नहीं, भगवान विष्णु को वो सुनाते हैं, और भगवान विष्णु उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए वही लीला रचते हैं जैसा वर्णन रामचरितमानस में है। सती माता के देह त्याग की कथा है, भगवान शिव के विवाह की कथा है। लेकिन एक बात हम कहेंगे, है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तो अवतार बाबा तुलसी। संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल है। संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई, संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई, और गरी फोर तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। पुराणों में देव भाषा में वर्णन है, उसको सर्व सुलभ बनाना सबके बस की बात नहीं, लेकिन नारियल तोड़कर खाने की तुलना में गरी मिल जाए तो आराम से व्यक्ति खा सकता है। श्री तुलसीदास जी ने इसीलिए भाषा में भगवत चरित्र का वर्णन किया। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी काले करे कमाच। देखो, भाषा शाखा ही सही। किसी ने कहा कि संस्कृत भाषा की शाखा है हिंदी। भाषा शाखा ही सही, और संस्कृत मूल, पर मूल धूल में रहते हैं, शाखा में फल फूल। इसलिए आपको जहां भगवत कथा का रस मिले, और भगवत कथा वह शास्त्र सम्मत हो, पुराण सम्मत हो, सद्गुरु सम्मत हो, उस कथा का रसास्वादन करना चाहिए, प्रेम से पान करना चाहिए। तो पान कैसे करें कथा की रस का? दोने से। दोना, हां, करहु श्रवण पुट पान। दोनों कानों को दोने बनाकर, अपने दोनों कानों को दोने बनाकर, सियावर सुजस्तु पिया कर, है ना? अपने दोनों कानों को दोना बनाकर, सियावर सुजस्तु पिया कर, अपने दोनों कानों को दोना बनाकर, सियावर
सियावर सुजस तू पिया कर पिया कर। सियावर सुजस तू पिया कर पिया कर। बसेंगे हृदय में तेरे नाम सीता, बसेंगे हृदय में तेरे नाम सीता। बसेंगे हृदय में तेरे नाम सीता, बसेंगे हृदय में तेरे नाम सीता। करुणा करेंगे हरेंगे भव भीता, करुणा करेंगे हरेंगे भव भीता। करुणा करेंगे हरेंगे भव भीता। करुणा करेंगे हरेंगे भव भीता। युगल नाम नित्य, युगल नाम नित्य तू लिया कर लिया कर। युगल नाम नित्य तू लिया कर। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम किया कर किया कर। सिया राम किया कर। सियावर सुजस नित पिया कर पिया कर। सियावर सुजस नित पिया कर। अपने दोनों कानों को दोना बना कर, अपने दोनों कानों को दोना बना कर। सियावर सुजस नित पिया कर पिया कर। सियावर सुजस नित पिया कर। लेकिन ये भगवान का यश है बड़ा विलक्षण। हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग कैसा है रे मेरे भाई। हरि का रंग कैसा है रे मेरे भाई। ऐसा है रे मेरे भाई। हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई। कैसा है हरि का रंग? अच्छा, भगवान की कथा सुनने जाओ तो मन कम लगता है, लेकिन घोंटत में जाकी धुंध उड़त है, घोंटत में जाके धुंध उड़त है। लेकिन छानत में छक जाई, छानत में छक जाई, ओ छानत में छक जाई। जैसे रोगिया पिए नीम को, जैसे रोगिया पिए नीम को, आँख मूंद पी जाई। हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई। हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई। हरि का रंग कैसा है रे मेरे भाई। हरि का रंग कैसा है रे मेरे भाई। छानने में तो छक जाता है, भवरोग मिट जाता है, पर पीना, जिनको भगवत कथा रस पीना आ गया, समझ लो उसी को जिंदगी में जीना आ गया। किन किन लोगों ने पिया उनका नाम है आज तक। हाँ? रंका पी गए, बंका पी गए, और किसने पिया? पी गई मीराबाई, और दास कबीर ने ऐसी पी, दास कबीर ने ऐसो पी लो, बूंद गिरन ना पाई। हरि का रंग
कैसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग कैसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग कैसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग कैसा है रे मेरे भाई। भगवान की कथाओं के रस का पान करना। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, पुराण सम्मत है। आज भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर बैठे समाधि में। चेतना का जगत के प्रपंच से ऊपर उठ जाना समाधि है। जैसे हम लोग गहरी नींद में चले जाएं तो न कोई शत्रु, न कोई मित्र, न कोई समस्या। यह अज्ञान दशा में जाना है। पर समाधि का अर्थ है जागृत अवस्था में निद्रा जैसी दशा, वह समाधि है। जो जाग रहा हो और सो जाए, सोते हुए जागना अथवा जागते हुए सोना, इसका नाम समाधि है। शंकर जी को तो समाधि लगी है। भीतर एक चेतना है, राम राम राम। पर शंकर जी की समाधि का सबसे ज्यादा लाभ तारकासुर उठा रहा है। शंकर जी को तो आनंद मिल ही रहा है। राम कहने का मजा जिसकी जवां पर आ गया, राम कहने का जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। राम राम के मजा जिसको आ गया, जिसकी जवां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा। राम कहने से भगवान शंकर को समाधि लगी है। वे समाधि के उस परमानंद का अनुभव कर रहे हैं और उनकी समाधि का सबसे बड़ा लाभ ले रहा है तारकासुर। उसने वरदान मांगा है कि भगवान शिव विवाह करें, इनके यहां पुत्र का जन्म हो, उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। ये राक्षस भी कम दिमाग वाले नहीं होते। वरदान ही ऐसा मांगा कि पहले तो शंकर जी का विवाह होना मुश्किल, तब बेटा हो, तब मरे। युक्ति। अब शंकर जी अगर समाधि में बैठे रहें तो तारकासुर अत्याचार करता ही रहे।
ब्रह्मा जी से निवेदन किया गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज इंद्र, एक उपाय है, क्या शंकर जी की समाधि भंग की जाए। अब समाधि भंग करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि पीपल के पेड़ को आप पूजते हैं, भगवान नारायण का रूप मानते हैं, वृक्षाणाम अश्वत्थो अहम, उस पीपल की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन अगर वही पीपल आपके मकान की दीवार से निकल आवे, कई बार निकलता ना मकान की दीवार से, तो उसे वहां बना रहने देंगे, जल सींचेंगे कि उखाड़ेंगे? नहीं उखाड़ेंगे तो पूरा मकान गिरा देगा। तो जैसे पीपल को जल देना धर्म है, लेकिन अगर मकान गिरने की संभावना हो तो पीपल को उखाड़ दिया जाता है। ऐसे ही समाधि को भंग नहीं करना चाहिए, पर समाधि का फायदा कोई राक्षस उठा के सारे संसार को नष्ट कर देना चाहता हो, ऐसी स्थिति में समाधि को भंग कर देना चाहिए। कामदेव से प्रार्थना की, कामदेव गया, भगवान शंकर पर काम का बाण लगा, समाधि भंग हुई, काम तो जलकर भस्म हो गया, रति को वरदान दिया गया। ये काम देखो शंकर जी तक पहुंच गया, भले ही मर गया लेकिन पहुंचा कहां तक देखो। ये काम साधारण नहीं है। देखो इसने भगवान से मिलता जुलता नाम रखा। ये भगवान से बोला, आपका नाम श्री राम? हाँ। तो ये बोला, हमारा नाम काम। राम काम, कितने मिलते जुलते नाम है। और ये मिलना जुलना सिद्ध क्या करता है? राम काम, राम काम। हम राम से जुड़े जुड़े कब काम से जुड़ जाए पता ही नहीं लगता, लेकिन यह भी है काम से जुड़े हुए हम कब राम से जुड़ जाएं। मिलता जुलता नाम रखा कि इसने। अब वैसे भी देखो, नकली सिक्का कोई निकालता है बाजार में तो बिल्कुल असली सिक्के की नकल में निकालता है ताकि चल जाए। तो राम नाम असली सिक्का और काम नाम नकली सिक्का। इसने कहा भगवान से, आपका नाम राम, हमारा नाम काम। भगवान ने कहा, हम तो धनुष्वाण लिए, राजीव नयन धरे धनुषायक। काम बोला, हम भी धनुष्वाण लिए हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन है। भगवान ने कहा, व्यापक है, सब में व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर जी ने कहा है हमारे लिए, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। कामदेव बोला, हमारे लिए भी शंकर जी ने कहा है, बिनु बपु व्याप ही स्वहीं। ये बिना शरीर का हो के व्याप्त होगा, है बराबरी का है। भगवान ने कहा कि हमको लोग कहते हैं हम सारे संसार को अपने बस में रखते हैं, कि तुम अखिल भुवन पति। काम बोला, हम भी ऐसे ही हैं। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन है। राम जी के सौंदर्य को देखकर बलिहार जाते हैं भक्त। काम बोला, हम भी कोई कम सुंदर नहीं है। बोलो है। और इतने तगड़े काम से हम लोग सहजता में छूटना चाहते हैं। अरे आज के आदमी से तो बीड़ी तंबाकू सिगरेट नहीं छूटती, वो काम क्या छोड़ेंगे। पर एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे है डायबिटीज। एक बार एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा आपको डायबिटीज है? हमने कहा है। तो बोला बड़ी खराब बीमारी है। हमने कहा उपाय बताओ।
उसने कहा कि आप किसी ताबीज, गंडे, विभूति आदि के चक्कर में मत पड़ना। ये मिटेगी नहीं। हमने कहा नहीं मिटेगी तो उपाय क्या है? उसने कहा आप तो एक काम करना। हमने कहा क्या? दवाई खाते रहना समय से और परहेज करते रहना तो कंट्रोल में बनी रहेगी। दवाई खाना, परहेज करना, कंट्रोल में रहेगी, मिटेगी नहीं। डॉक्टर ने तो डायबिटीज के संदर्भ में कहा था, हमें तो हर संदर्भ में ये बात सही लगी। जैसे डायबिटीज मिटेगी नहीं, कंट्रोल में बनी रहेगी अगर दवाई खाते रहे और परहेज करते रहे। क्यों भाई? और हमें लगता है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब मन की डायबिटीज हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मिटने वाले नहीं है, इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो सत्संग की दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो तो ये कंट्रोल में बने रहेंगे, मिटेंगे नहीं। ये बड़ा विकट है काम। भगवान शिव की समाधि को भंग किया। जब काम जल गया तब देवता गए, ब्रह्मा जी को लेकर गए, शिव जी को प्रसन्न किया। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तिन कीन, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तिन कीन। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, पृथक पृथक तिन कीन। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तिन कीन। सबने प्रशंसा की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहो अमर आए के ही हेतु, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? अब देवताओं की हिम्मत न पड़े, ब्रह्मा जी की तरफ संकेत किया कि आप कहो। आप। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ये देवता अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं। यह नहीं कहा कि हम मजबूर है, हमारा स्वार्थ है, नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं, कैसे होंगे इनके नेत्र सफल? ब्रह्मा जी बोले निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हारा विवाह। ये आपका विवाह देखना चाहते हैं। और जब विवाह की बात कही, वाह वाह भोले बाबा, का विवाह आप करने तो बड़ी कृपा हो, ये देवता देखना चाहते हैं आपका विवाह। और शंकर जी बोले एवमस्तु, होगा। एक क्षण की भी देर नहीं लगाई, कह दिया होगा। देवता बड़े प्रसन्न कि चलो महादेव ने विवाह करना स्वीकार कर लिया है। लेकिन देवताओं को आश्चर्य हो कि शंकर जी ने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। शिव जी से जब पूछा तो भगवान शंकर ने कहा कि हमने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। अर्थ सीधा सा है क्या?
हम काम की प्रेरणा से विवाह के लिए नहीं जा रहे हैं, हम तो राम जी की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहे हैं। हम काम की प्रेरणा से नहीं, राम जी की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहे हैं। बोलो, जो काम की प्रेरणा से नहीं, राम जी की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा, कितना बढ़िया संकेत है। रामो विग्रहवान धर्मः, विवाह हम धर्म सम्मत जीवन स्वीकार करने जा रहे हैं। आपने कभी विचार किया कि केवल काम की प्रेरणा से नहीं, राम जी की प्रेरणा से भी विवाह होता है? देवता तो विदा हुए, ब्रह्मा जी भी गए, शंकर जी प्रसन्न। एक आदमी ने कहा, रुद्रगण जो शंकर जी के सेवक, उनमें से एक ने कहा कि बाबा विवाह के लिए आपने कह दिया? शंकर जी बोले हाँ कह दिया। अरे ये सोचा घर में कुछ है? घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। घर में कुछ है नहीं और विवाह के लिए तैयार? क्यों भाई, घर में कुछ हो नहीं और विवाह के लिए तैयार? और घर में कुछ है नहीं और आपको कोई चिंता नहीं है? शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है। घर में कुछ हो तो चिंता करें, कुछ है ही नहीं तो चिंता क्या करें? क्यों भाई, जिनके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है, कुछ है ही नहीं। यहां ढांचा है केवल और कुछ भी नहीं। यहां ढांचा है केवल और कुछ भी नहीं। मौत क्या लेने अब मेरे घर आएगी? है? कुछ है ही नहीं तो चिंता काहेगी? देखो चलो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप जरा सोच विचार करना। आप तेज दौड़ रहे हो, तेज दौड़ रहे हो, तो तेज दौड़ने में ज्यादा आराम है कि चलने में? सोच लो फिर बता दो। तेज चलने में ज्यादा दौड़ने में आराम है कि चलने में? चलने में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बताया। अच्छा अब एक बात और बताओ, चलने में ज्यादा आराम है कि खड़े होने में? खड़े होने में। अच्छा खड़े होने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? बैठने में। ठीक ठीक। अच्छा बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? लेटने में। अच्छा अच्छा एक बात और बताओ, लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? सोने में। अच्छा अब ये बताओ, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? अरे भाई, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। आपने देखा होगा नदी में जब डूबते हैं जिंदा आदमी डूबते हैं। नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा नहीं डूबता। जिसका अहंकार जिंदा है वही भवसागर की गहराई में डूबता है, और जिसका अहंकार मर गया वो भवसागर से पार हो जाता है। मुर्दा आदमी ना हाथ हिलाए ना पांव, ऐसे पड़ा रहता है, और जो शांत पड़ा रहता है वो पार हो जाता है। पर जिंदा आदमी डूबता क्यों? ये बिना हाथ पांव हिलाए रहेगा ही नहीं। इसलिए मरने की बात हम नहीं कह रहे हैं। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा,
पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। और सीता राम नाम सुमिरन कर, भव सागर से तर जा। अच्छा चलो हम आपसे एक बात पूछते हैं, घड़ा मिट्टी का बना क्यों भाई? हम तो बड़ी व्यवहारिक बातें करते हैं जो हम लोग बोलचाल की भाषा में जीते हैं, जानते हैं। घड़ा मिट्टी का ही बनता है कि नहीं? क्यों भाई? एक आदमी बेच रहा था घड़ा, खरीदने वाले ने कहा कितने का दिया? बोले 2 रुपए का। अरे कहा कि 1.5 रुपए में दे दो। घड़ा बेचने वाला बोला कि हम 1 नया पैसा कम नहीं करेंगे। तो खरीदने वाले ने कहा तुम तो इसे बिल्कुल सोना ही बनाए हो। तो घड़ा बेचने वाले ने कहा तुमने कैसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है। अब उससे ये पूछो कि घड़े में सिवा मिट्टी के क्या है? मिट्टी ही तो है। लेकिन मिट्टी का घड़ा है और घड़ा मिट्टी ही है, लेकिन जब तक घड़े का गला बना रहेगा, घड़े का आकार गला बना रहेगा, बोलो तब तक उसमें रस्सी बंधेगी कि नहीं? और कुएं में डुबाया जाएगा, निकाला जाएगा, डुबाया जाएगा, निकाला जाएगा। क्यों? वो गला बना है, उसमें रस्सी बंधेगी। अच्छा किसी ने मारा डंडा, टूट गया गला, टूट गया घड़ा, रह गई मिट्टी। अब मिट्टी को कोई बांध सकता है रस्सी में? यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आप जब तक अहंकार का घड़ा बना हुआ है और अहंकार का गला बना हुआ है, तब तक यह जन्म मरण की रस्सी में बांध बांध कर बार बार संसार के कुएं में डुबाएगा, निकालेगा, डुबाएगा, निकालेगा। और किसी ज्ञानी गुरु की कृपा से, किसी संत के अनुग्रह से ज्ञान का एक डंडा पड़ा तो घड़ा टूट गया, मिट्टी रह गई, फिर वह आवागमन से मुक्त हो गया। उसे कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं बांध सकता। सीधी सी बात है। तो मर जाने का मतलब अहंकार से मुक्त हो जाना। अब अहंकार से मुक्त होने के 2 उपाय हैं। अगर आप विचारक हैं, विवेकी हैं, तो क्या कहोगे? अहंकार से मुक्त होने के लिए अहम ने जो आकार ग्रहण किया है उससे मुक्त होकर क्या कहोगे? दासो हम। अहम तो है, लेकिन दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम राम जी के दास हैं। हम सीताराम जी के दास हैं, हम हनुमान जी के दास हैं, जानकी माता के दास हैं। हम दास हैं। यह है दासो हम। लेकिन कोई विवेकी है तो दासो हम नहीं कहता, वो क्या कहता? सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये 2 उपाय हैं अहंकार से मुक्त होने के लिए। या तो भगवान के दास होकर रहें अथवा आत्म स्वरूप में स्थित होकर रहें। या तू रह जाए या मैं रह जाए, भक्त के जीवन में तू रह जाता है, ज्ञानी के जीवन में केवल मैं रह जाता है। और जो न ज्ञानी है न भक्त, उनके जीवन में मैं या तू नहीं रहता। उनके जीवन में मैं तू बना रहता है। ये मैं तू से मुक्त होकर या तू में या मैं। एक को बताया सोहम मंत्र किसी गुरु जी ने, तब तक दूसरे गुरु आए, बोले नहीं सोहम ठीक नहीं, दासोहम। फिर पहले वाले गुरु जी आए, बोले तुम सोहम सोम रटते थे, दासो। बोले एक महात्मा ने कहा दासो। अच्छा बोले महात्मा की बात मिटानी तो नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, दासो हम नहीं, फिर
बोले फिर ये कहो सदा सोहम, सदा सोहम। अब देखना, सदा सोहम करने लगा। फिर वही पुराने वाले महात्मा आए, बोले सदा सोहम, बोले महात्मा बता गए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम महात्मा की बात हम भी नहीं मिटाते, सदा सोहम नहीं कहा करो, अब तुम कहा करो दास दासोहम, दास दासोहम, दास दासोहम। अब बोलो भाई, कभी सोहम कहे, कभी दासोहम कहे। सबसे बढ़िया ये भगवान के चरणों के दास बनकर रहो। जानकी जीवन की बलि जय हो, चित कह राम सीय पद परिहर, अब न कहूं चली जय हो। ये दासोहम। और सोहम तो निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूं। हुआ मुक्त, मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। यह है। इसीलिए भाई हम भगवान के, भगवान हमारे, जीते जी मर जाना। चलो, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं।